नमस्ते एंड वेलकम टू दिस एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ सथोलॉजी डिबंकिंग मिथोलॉजी। सथोलॉजी के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये क्या प्लान चल रहा है कि सडनली ब्रिटेन जो है पाकिस्तान की बहुत तारीफ करना शुरू कर दिया है और अब खुलासा हो ही रहा है कि ब्रिटिश हाई कमीशन, ब्रिटिश काउंसिल और ब्रिटेन की एजेंसीज इंक्लूडिंग द गवर्नमेंट मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर वो सिंधु सभ्यता का नैरेटिव चला रही है। मैं सोच रहा था कि पाकिस्तानियों में इतना बुद्धि कहाँ से आएगी, वो तो इस्लामिक देश है, पाकिस्तान क्यों करेगा सिंधु सभ्यता को प्रमोट। अब ये एक बहुत बड़ी साजिश है, इसको बोलते हैं इनकल्चरेशन। तो चाहते हैं कि सिंधु सभ्यता पे अगर पाकिस्तान अपनी एग्जिस्टेंस बनाता है तो पाकिस्तान एक लेजिटिमेट कंट्री बन जाएगा। अब आपको मालूम ही है ब्रिटेन ने पाकिस्तान क्रिएट किया। ब्रिटेन और अमेरिका का इंटेलिजेंस ऑपरेशन था जिससे बांग्लादेश बना, ईस्ट पाकिस्तान बना और वेस्ट पाकिस्तान बना। ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान दोनों के दोनों बने हैं एक ब्रिटिश प्लान पे कि किस तरह रशिया को टारगेट किया जाए फ्रॉम द ईस्ट एंड द वेस्ट ऑफ हिमालय। भारत ने 71 में ईस्ट पाकिस्तान तोड़ दिया लेकिन परमानेंट सोल्यूशन नहीं किया। उसने सिलीगुड़ी कॉरिडोर को नहीं बढ़ाया और उसने वो सब काम नहीं किए जो उसको करने चाहिए थे। प्लस 71 में जो भारतीय सेना की जो विक्ट्री हुई थी, इंदिरा गांधी 1972 के शिमला एग्रीमेंट में हार गई। उन्होंने कश्मीर को नेगोशिएट नहीं किया, उन्होंने जलील बाल्टिस्तान को नहीं लिया, उन्होंने जो भी भारतीय सेना ने वेस्ट पाकिस्तान जिसको बोलते हैं वहाँ पे जो भी भारतीय सेना जीती थी ज़मीन वो भी नहीं ली वापस। उन्होंने कोई भी ऐसा सोल्यूशन नहीं किया और इमोशनल तरीके से वो हार गई 1972 के शिमला एग्रीमेंट में। ये है कॉन्फ्लिक्ट की शुरुआत। अगर वो उस समय भारतीय गवर्नमेंट सॉल्व कर देती तो आज ये सब हम लोगों को नहीं देखना पड़ता। इसलिए आपने देखा होगा नरेंद्र मोदी जी ने एक बार कमेंट किया था कि भाई आपने नहीं तो प्रॉब्लम क्रिएट करी, सॉल्व नहीं करी। इंदिरा गांधी को लोग गलती से आयरन लेडी बोलते हैं जबकि वो आयरन लेडी नहीं थी, वो सॉफ्ट प्लास्टिक लेडी थी मेरे हिसाब से, क्योंकि उन्होंने जो जीता भारतीय सेना ने उसको हार गई वो शिमला एग्रीमेंट में। और इसकी वजह से ये बड़ी शर्मनाक घटना हुई। आपको मालूम ही है ये कांग्रेस पार्टी पाकिस्तानियों की पार्टी होती है और मतलब पाकिस्तानी जैसे लोग हैं पाकिस्तानियों की लिटरली उन्हीं के इशारे पे चलते हैं। नाउ अब ब्रिटिश, अब इंडस वैली का आपको मालूम है भारत ने पानी रोक के रखा हुआ है, शायद भारत उसको सोल्यूशन उसका देना भी नहीं चाहिए। एक अफवाह फैलाई गई थी, भारत ने एग्री कर लिया है, कोलंबो में भारत और पाकिस्तान के ऑफिशियल्स मिले, उन्होंने एग्री कर लिया कि वो पानी को रिलीज कर देंगे और ये सब कर देंगे। सब बेकार की बातें हैं। भारत में पानी की बहुत ज़रूरत है, इस बार बारिश भी बहुत कम हुई है, ये सब पानी भारत में यूज़ होना चाहिए। जो उसके लीगल शेयर का 80%, 20% जाना चाहिए पाकिस्तान को, वो उसका लीगल शेयर है। नाउ कमिंग बैक टू, क्योंकि पाकिस्तान ने कोई वाटर कंजर्वेशन तो किया नहीं है। नाउ कमिंग बैक टू ये ब्रिटिश स्ट्रेटेजी कैसे है। देखिए, अगर सिंधु सभ्यता को पाकिस्तान की सभ्यता से कनेक्ट किया जाएगा तो एक लेजिटिमेसी बन जाती है और पाकिस्तान के लिए पानी लेना, क्योंकि उसकी वही पुरानी सभ्यता है, शेयर्ड हेरिटेज है, वो लेना आसान बन जाता है। ब्रिटिश ये एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं किसी को। अब देखिए यहाँ ब्रिटिश इंटेलिजेंस जो है बड़ी ज़बरदस्त तरीके से काम कर रहा है। आपको मालूम ही है कि ब्रिटिश हाई कमीशन की जो ऑफिसर है एक मिलर करके, वो वहाँ पे बात कर रही है और उसके स्टेटमेंट क्या है, एग्जैक्टली स्टेटमेंट क्या है, आप सुन के आप दंग रह जाएंगे। उसका स्टेटमेंट है कि किस तरह वो पाकिस्तानियों को उनका हक दिलाए, उनके कल्चरल हेरिटेज पे दिलाए। ये पाकिस्तानियों का प्रोजेक्ट नहीं है। मतलब शुरू में हम लोग को लग रहा था कि पाकिस्तानी इतने इंटेलिजेंट होंगे, कुछ बात करेंगे, ढंग की बात करेंगे। टोटली मालूम ही था कि पाकिस्तानी ब्रेन नहीं है। पाकिस्तानियों का तो एग्जिस्टेंस ही खत्म हो जाता है, इस्लामिज्म का एग्जिस्टेंस ही खत्म हो जाता है सिंधु सभ्यता पे आके। तो जेन मैरियट करके एक है, पाकिस्तान कल्चरल हेरिटेज इज एक्स्ट्राऑर्डिनरी एंड वर्थ प्रोटेक्टिंग। एलेक्स कनिंगम ने इसी सभ्यता को बर्बाद किया था। मोहनजोदारो से पत्थर लेकर रेलवे लाइन बनाई थी लाहौर से पेशावर तक। तो अब एप्लीकेशंस फॉर द कल्चरल प्रोटेक्शन फंड आर नाउ एप्लीकेबल आर ओपन। मतलब नाउ पाकिस्तानी कैन टेक फंड्स फ्रॉम द ब्रिटेन एंड परफॉर्म दीज ऑपरेशंस। मुझे समझ में नहीं आता है कि ब्रिटेन की इकोनॉमी इतनी ख़राब है, ब्रिटेन के अंदर इतनी पॉवर्टी है,
इनफैक्ट ब्रिटेन इज पुअरर देन द पुअरेस्ट स्टेट ऑफ अमेरिका, मिसिसिपी से भी पर कैपिटा इनकम में छोटा है। बट स्टिल जो डायरेक्टरेट ऑफ कल्चरल सिस्टम है उनका, फंड सपोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन सेफगार्डिंग हेरिटेज एट रिस्क with inspiring projects across Pakistan. This is a fantastic way of protecting their chief ally Pakistan. आपने देखा होगा सडनली पूरा अमेरिकन और ब्रिटिश इंटीग्रेशन दिख रहा है आपको अक्रॉस, क्योंकि ईरान में हार हो गई, ईरान में ब्रिटेन एक तरीके से जीता, फिर उन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ किया कियर स्टारमर को रिज़ाइन करवा के, नाउ देयर फोकस इज ऑन इंडिया। तो इनके देशों में इतने प्रॉब्लम्स है, उस पर सॉल्व नहीं करेंगे, पूरे देश में घूमें, क्योंकि कॉलोनीज हैं सारी। उनको लगता है अपनी देश का ध्यान भटका के दूसरे देशों में फोकस करना। अब भारत ने तो इश्यूज उठाए नहीं, ब्रिटेन के अंदर भारत इश्यूज उठा सकता है कि वाई देयर इज नो एक्शन अगेंस्ट द ग्रूमिंग गैंग्स, वेयर इज द ह्यूमन राइट्स ऑफ ब्रिटिश, वेयर द ब्रिटिश आर स्ट्रगलिंग टू गेट बेसिक राइट्स, वाई द पुलिस इन ब्रिटेन इज एक्टिंग अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ ब्रिटिश पीपल। ये पूछा नहीं भारत ने अभी तक, पूछना चाहिए। अमेरिका में भारत ने कभी पूछा नहीं कि नेटिव अमेरिकन का क्या हाल है भाई, नेटिव अमेरिकन के साथ क्यों इतना भेदभाव होता है, रेसिज्म अमेरिका की प्रॉब्लम क्यों है, ये भारत ने पूछा नहीं। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट तभी होता है जब यू एंड अदर पार्टी आर एबल टू फ्रीली डिस्कस ऑल मैटर्स। अमेरिका सारे गेम भी खेलता रहेगा, हम ट्रेड भी करते रहेंगे, दिस इज अ वेरी फुलिश पॉलिसी, ऐसा नहीं चलना चाहिए। अमेरिका आपको जैसे ही फ्री ट्रेड डील साइन करता है वो आपके ऊपर ऑल इश्यूज लेकर आएगा, वो रुकने वाला नहीं है। अमेरिका आपके ऊपर सैंक्शंस लगाएगा, अमेरिका आपको बोलेगा ह्यूमन राइट्स को ठीक करो, नहीं तो मैं फ्री ट्रेड डील को कैंसिल कर देता हूँ, इस तरह की बकवास धमकी देने वाला है अमेरिका। क्या भारत तब तक झुकता रहेगा उसके सामने? यू नो, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट शुड होना ही नहीं चाहिए। क्यों होना चाहिए? कि भारतीय एक्सपोर्ट बढ़ने वाले हैं उससे? आई डोंट नो। क्या भारत की सैंक्शंस पॉलिसी है कि अगर अमेरिका ऐसा करता है तो हम लोग ऐसा करेंगे? वो भी मुझे नहीं दिखता कहीं पर भी। तो इसलिए ये पूरा जो गेम खेला जा रहा है वो इसलिए किया जा रहा है कि भारत का जो एग्रेसिव प्लान है, मिलिट्री प्लान है अगेंस्ट पाकिस्तान, शुड नॉट हैपन। ये प्लान है, मतलब ऑपरेशन सिंदूर पे कैप लगा दो। पहली बात तो सीज फायर नहीं मानना चाहिए था, एंड आई डू नॉट नो द रियल रीजंस। हो सकता है गवर्नमेंट का बेटर प्लान हो सीज फायर करने का, एंड गवर्नमेंट मस्ट बी प्लानिंग कि ज़्यादा लंबे युद्ध ना हो। आई टोटली अंडरस्टैंड दैट लॉजिक ऑल्सो, कि एक डिफाइंड आउटकम में युद्ध हो और आप अपना काम करके निकल जाए। बट आप कितने लेसन्स दे सकते हो किसी को? थिंक अबाउट इट। कितने लेसन्स दे सकते हो? कहीं ना कहीं तो वो कैचअप करेगा ना आपकी टेक्नोलॉजी से, आपके पावर से, और उसके बाद आपका फ्री लेसन देने का चला जाएगा। फिर आप लिखते रहना इतिहास में, हमने 17 बार हराया था, 18 बार हराया था, 19वीं बार हम गुलाम बन गए। हो चुका है ना पहले भी, महाराणा प्रताप के द्वारा बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमारे सामने। देखिए, भगवान राम को कॉपी कोई नहीं कर सकता। रघुकुल रीति सदा चली जाई, प्राण जाई पर वचन न जाई, वो राम कर सकते हैं। हमारा मनुष्य है, साधारण लोग हैं, हम वो नहीं कर सकते। हमको चाणक्य नीति पे काम करना पड़ता है। जो दुश्मन कमजोर हो उसको जड़ से खत्म कर दो। बार बार माफी देते रहो, सीज़फायर बुला के किसकी वाहवाही लूट रहे हो? किसकी वाहवाही लूट रहे हो? अमेरिका की। अमेरिका आपके ऊपर ऐसा बदलेगा ना तो आपको समझ में नहीं आएगा। फिर आप बोलेगा अरे हमने ऐसा किया था। अमेरिका को भारत ने दवाइयाँ भेजी थी, आइवरमेक्टिन, बहुत सारी। अमेरिका ने क्या किया उसके बाद? सैंक्शंस लगाया। सैंक्शन लगाया ना। तो अमेरिका और ब्रिटेन से ट्रस्ट करना, दोस्ती करना, इस सांप को गले लगाने के जैसा होता है, या शेर के मुंह में अपना सिर देने के जैसा होता है। शेर के मुंह में सिर देंगे तो आउटकम एक ही होने वाला है, गर्दन कटने वाली है। भेड़िए के साथ खेलेंगे, एक ही आउटकम होने वाला है, आपको मार देगा, वो झुंड में मारेगा। तो ये झुंड में काम करते हैं। सो ये पूरी जो स्ट्रेटेजी है वो पाकिस्तान को प्रॉप अप करने की है। पाकिस्तान ने अपेरेंटली जो इनके साथ हेल्प किया, इनका ईरान के साथ कुछ पैक्ट करा के उसको रिवॉर्ड करने की स्ट्रेटेजी है। तो इसको बिल्कुल लाइटली नहीं लिया जाए। अगर ब्रिटेन उनको कल्चरली सपोर्ट करता है तो बोल दे हिंदू राष्ट्र है, पार्टीशन हम खत्म करते हैं, 2 नेशन थ्योरी बेकार है। लेकिन भारत ने 2 नेशन थ्योरी को रिजेक्ट किया, लेकिन एक्सेप्ट भी किया। पाकिस्तान के साथ बाउंड्रीज को उसने एक्सेप्ट किया। और ये नहीं हो अब पिछले किसी गवर्नमेंट ने किया था तो हम बदल सकते हैं उसको। अगर उसने किया था तो हम रिजेक्ट भी कर सकते हैं फ्यूचर गवर्नमेंट्स। अगर पाकिस्तान के पास ऐसा मौका होगा तो क्या करने वाला है?
आपको मालूम है क्या करने वाला है? दे विल एक्ट एग्जैक्टली एज पर देयर नेचर। वो तो माफ़ी नहीं देने वाले आपको किसी को। अगर आपकी ज़मीन कैप्चर करेंगे तो रखेंगे वो अपने पास। तो इस तरह की फॉल्स और फेक आइडियोलॉजीज या फेक आइडियलिज्म में नहीं घुसना चाहिए कभी भी। शास्त्र हमको उसके बारे में नहीं बोलते। शास्त्र नहीं बोलते कि आप आइडियलिस्टिक बिहेवियर रखें और दूसरा आसुरिक बिहेवियर रखे और दोनों के दोनों दोस्ती कर लें। होता नहीं है कभी भी। शेर और हिरण में दोस्ती नहीं होती। रेयर केस में होती है, अगर वो मतंग ऋषि के आश्रम में हो, है ना, जहाँ पे शबरी मुनि जो माता जो है तपस्या करती थी, वहाँ पे हो सकती है, लेकिन हर जगह नहीं हो सकती। तो ये जो फेक, तो आपको क्या लगता है कि ब्रिटेन जो है वो बहुत ही ह्यूमन राइट्स के अपने लोगों के लिए भी देखता है? नहीं, दिस इज प्योरली इंटेलिजेंस ऑपरेशन। किस तरह भारत को दबा के रखा जाए, है ना। अमेरिका सप्लाई कर रहा है सेटकॉम इन श्रीलंका, अमेरिका सप्लाई आर्म कर रहा है बांग्लादेश को, अमेरिका आर्म कर रहा है पाकिस्तान को, और भारत पे हम फ्री ट्रेड डील के गाने गा रहे हैं। फ्री ट्रेड डील हो जाएगा, उससे क्या फायदा होगा? और करेंसी मैनिपुलेशन, अमेरिका का ओनली ऑब्जेक्टिव ऑफ अमेरिका इज टू प्रोटेक्ट द रिजर्व स्टेटस ऑफ द यूएस डॉलर। दैट्स द ओनली ऑब्जेक्टिव ऑफ यूएसए। उसके लिए वो किसी भी युद्ध के लिए जा सकता है, और उसको जैसे ही लगता है आपको लालच है एफटीए का और इसका उसका, तो डॉलर का सर्कुलेशन इंक्रीज करेगा। और यही भारत को समझना चाहिए। यहाँ पे जो ब्रिटेन जो कर रहा है कि पूरी सिंधु सभ्यता का जो पूरा जो ड्रामा पाकिस्तान में सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, इज ऑल रन एंड फंडेड बाय देम, एवरीथिंग। ये पाकिस्तानी की बुद्धि नहीं है ना, पाकिस्तान के मुल्लों की बुद्धि नहीं है। ये प्योरली ब्रिटिश स्ट्रैटेजी है टू गेन एक्सेप्टेंस एंड टू अपील टू वन साइड ऑफ इंडिया, जो कि अमन की आशा वाला गैंग है। अमन की आशा वाला गैंग को टारगेट किया जा रहा है कि दे बिकम स्ट्रेंथेंड। पीस की बात करें, सीज फायर की बात करें, लंबे सीज फायर इज नॉट पीस, और पाकिस्तान के साथ सीज फायर का कोई मतलब ही नहीं उठता, मतलब ही नहीं उठता। बिकॉज पाकिस्तान इज ए इस्लामिज्म जो प्रॉपर भी किया गया था भारत को नीचे रखने के लिए। भारत को चारों ओर से घेर के रखा है। नॉर्थ में चीन, वेस्ट में पाकिस्तान, ईस्ट में बांग्लादेश, और साउथ में अमेरिकन बेस है, डेव गार्सिया में अमेरिकन बेस है। तो चारों दिशाओं से घेर के रखा हुआ है, और ये बात किसी को भूलनी नहीं चाहिए। और चारों मिलिट्री सॉल्यूशंस हैं, चारों मिलिट्री है। ओके, ईस्ट में बांग्लादेश, वेस्ट में पाकिस्तान, नॉर्थ में चाइना, साउथ में इंडियन ओशन। इंडियन आर्मी आर्म फोर्सेस हमेशा स्ट्रांग रही हैं और उन्होंने हमेशा युद्ध जीता है। हारा कौन है? पॉलिटिशियन। पॉलिटिशियन हारा है, उसने रिस्पेक्ट नहीं करी सैनिकों के बलिदान की, है ना। ये सरकार दूसरे टाइप की है। बट इस बात को समझना जरूरी है कि ब्रिटेन के पुराने गेम शुरू हो चुके हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और वीडियो को हाइप भी करिएगा। और अगर आपको ज़्यादा हमारे साथ जुड़ना है तो गुरुकुल में पहले जुड़े और हमारे मिशन में भी हमको मदद करें। थैंक यू वेरी मच। नमस्ते। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट शो। जय जगन्नाथ।